गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ केसरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हम पढ़ेंगे सर्कल के। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। ये ऑब्जेक्ट्स देखो, ये सब क्या है? सर्कुलर इन शेप। किस में है? सर्कुलर इन शेप। प्लेस अ बैंगल और an 1 rupee coin on a paper, trace along its boundary till your pencil reaches the starting point। आप एक बैंगल लो, कुछ भी लो, उसके बाउंड्री के चारों तरफ अपने पेंसिल को घुमाओ, जहाँ जब तक घुमाओ जब तक पेंसिल स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं आ जाती। द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ सर्कल। फिर जो फिगर बनेगा उस बैंगल को हटाने के बाद पेंसिल से जो आपने ड्रॉ किया वो क्या फिगर होगा? सर्कल। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स associated with a circle. Center. A circle has a center from where the distances of all points on the circle are the same. We name a circle with its center. Center क्या होता है? एक सर्कल में एक सेंटर होता है जहाँ से जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका डिस्टेंस होता है सर्कल में वो सेम होता है। अ सर्कल, वी नेम अ सर्कल विथ इट्स सेंटर। हम सर्कल को नेम देख सकते हैं उसके सेंटर के साथ में। जैसे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हमने सेंटर को क्या नाम दे दिया? ओ। रेडियस, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियस होता है वो क्या होता है? पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से किसी भी पॉइंट तक सर्कल में जो डिस्टेंस होगा, जो लाइन सेगमेंट होगी या जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस। और रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडियाई। जहाँ एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं। अब नेक्स्ट, chord, a line segment with its end points on the circle is called a chord of the circle। chord क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट होती है with its end point, वो क्या होती है? chord of the circle। in the given figure PQ and EF are the chords of the circle। PQ and EF जो है वो क्या है? chords of the circle। diameter, the chord which passes through the center of the circle and that divides the circle into two equal halves is called the diameter of the circle। diameter क्या होता है? diameter वो होता है जो सर्कल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और which passes through the center, सेंटर से टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो diameter होता है क्या होता है? सेंटर से पास होता है। कहाँ से होता है? द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी क्या होती है? कॉर्ड होती है, लेकिन ये क्या होती है? सेंटर से पास हो रखी होती है, इसलिए इससे क्या कहते हैं हम? डायामीटर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी क्या है इसमें? डायामीटर विथ सेंटर ओ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ये फिगर गिवन है हमें, अब इसे हमें नेम देना है। जैसे सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर क्या है सर्कल का? ओ। रेडियाई ऑफ द सर्कल, इसमें एक से ज़्यादा रेडियस है। कौन कौन सी है? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या है? पी क्यू। डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी। अब हम करेंगे फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस गिवन है हमें और हमें सर्कल का डायमीटर निकालना है। जब हमें रेडियस गिवन होता है और हमें डायमीटर निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है? 16 सेंटीमीटर। 2 को 16 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया है 32 सेंटीमीटर। फिर रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 21 सेंटीमीटर, 21 है रेडियस, इक्वल आएगा 42 सेंटीमीटर। फिर सी रेडियस है 18 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस कितना? 18 सेंटीमीटर, तो इक्वल 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था? हमारे को रेडियस गिवन था एंड हमको डायमीटर निकालना था। हमारे को अब इसमें डायमीटर गिवन एंड रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर गिवन है और रेडियस निकालना है। डायमीटर 48 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल क्या होगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर अपॉन 2 या डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो जब अपॉन में लिखा जाता है 2 तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। तो 48 सेंटीमीटर डायमीटर, फिर 2 डिवाइड करेंगे। जब हम 2 को 48 से
जब 2 का डिवाइड देंगे 48 में, क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर डायमीटर 54 सेंटीमीटर है, तो रेडियस डायमीटर अपॉन 2, 54 सेंटीमीटर अपॉन 2 क्या है 27 सेंटीमीटर। अब सी डायमीटर है 90 सेंटीमीटर, रेडियस डायमीटर अपॉन 2, तो 90 सेंटीमीटर अपॉन 2 क्या तो आया 45 सेंटीमीटर। अब हमने सर्किल के वेरियस टर्म्स के बारे में पढ़ा। जब अगर हमें डायमीटर गिवन होता है, निकालना होता है, रेडियस गिवन होता है, तो वो कैसे निकालते वो भी हमने सीखा। जब रेडियस गिवन होता है और हमें जब डायमीटर गिवन होता है और रेडियस निकालना होता है वो भी हमने सीखा। अब हम करेंगे यूजिंग अ कंपास ड्रॉ सर्किल ऑफ, हम सर्किल को ड्रॉ करना सीखेंगे। जब हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। A compass is an instrument used to draw a circle. कंपास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सर्किल ड्रॉ करने के लिए। अ कंपास हैज़ 2 आर्म्स होल्डिंग मेटल टिप एंड आर्म्स टू होल्ड पेंसिल। ये आपका कंपास होता है कि कैसा होता है, एक तरफ तो मेटल की टिप होती है होल्ड कर आर्म, और एक तरफ पेंसिल को होल्ड करने के लिए होती है। हम इसमें अंदर क्या डालते हैं, साइड में छोटा सा हॉल होता है जिसमें हम हमारी पेंसिल को फिट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मेटल टिप ऑफ द कंपास एंड द टॉप टिप ऑफ पेंसिल फॉर्म्स द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो इन पेंसिल टिप ऑफ पेंसिल एंड टिप ऑफ मेटल टिप के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हम देखते हैं हमें रेडियस गिवन होता है तो हम सर्किल कैसे बनाते हैं। रेडियस क्या हमारा 3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए होगी रूलर और कंपास। आपके पास कंपास कैसा होगा, यहाँ हम एक तरफ तो क्या होगी मेटल पेन टिप और एक तरफ पेंसिल होल्ड। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओपन करेंगे और रेडियस कितना हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो सेंटीमीटर रूलर में कहा ये 3। अब हम इन्हें ओपन करके यहाँ से 3 सेंटीमीटर का गैप लेंगे इनके बीच में। जैसे ये मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन कर रखा है, जैसे इतना ही हो, तो पहले हमने देखा ये 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, जैसे हम और ओपन करके इसे 3 सेंटीमीटर का, हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, बराबर करेंगे इसे 3 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, जो मेटल टिप थी उसे रखेंगे यहाँ एंड सर्किल को गोल बनाएंगे यहाँ से बिना इसको हिलाए। हम सर्किल को कहाँ तक घुमाएंगे, जहाँ तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। जो मेटल टिप थी उसे वहीं रखना है, उसे हिलाना नहीं है। हमने सर्किल बना दिया। ये हमारा जो सेंटर था, ये हमारा सेंटर था। ठीक है, ये डॉट लगाया हमने और यहाँ पे हमने नाम, इसे नेम दे दिया ओ। अब हम क्या करेंगे, रूलर के हेल्प से इससे एक लाइन बना देंगे जो पॉइंट यहाँ इस पॉइंट को टच कर रही होगी 3 सेंटीमीटर का। फिर आप रूलर के हेल्प से देखोगे ये कितने का गैप है, 3 सेंटीमीटर का। आप इससे किसी भी जगह से देखोगे तो ये गैप कितने का आएगा, 3 सेंटीमीटर का। सेंटर से आपको मेज़र करना, फिर ये आप लाइन बना के यहाँ लिखोगे 3 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर था, हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस से सर्किल बनाया। ऐसे आप मुझे क्वेश्चन 4 में बी है रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन, उससे सर्किल बना के दिखाओगे। एंड क्वेश्चन 1 अपनी बुक में एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 अपनी नोटबुक में करोगे।